तो ये है ICSE क्लास 9th। चैप्टर कौन सा है हमारा? थर्ड या फोर्थ? थर्ड चैप्टर। नाम क्या है? वाटर। वाटर और टॉपिक है क्रिस्टल एंड क्रिस्टलाइजेशन। क्या है टॉपिक? क्रिस्टल एंड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल क्रिस्टल क्या है? एक होमोजीनियस सॉलिड है। क्या है? होमोजीनियस सॉलिड है ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। उसकी जैसे चीनी है, उसकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है ना? ऐसे ही कॉपर के क्रिस्टल होंगे, जो भी क्रिस्टल्स होंगे वो उनकी डेफिनेट या वो क्यूबिक शेप में होंगे, या वो रोम्बोहेड्रिक होंगे, या ऑक्टाहेड्रल, या प्राइस्मेटिक। इज इट ओके? तो हमने क्या पढ़ा? क्रिस्टल्स आर द सबस्टांसेस of homogeneous substances which have definite geometry. It is symmetrical arrangement, smooth plane surface which meet forming sharp edges. और edges क्या होंगी? sharp, और smooth surface और edges sharp. तो क्लियर है देवजोत? क्लियर है? क्या बोला? मैं पूछूंगी थोड़ी देर बाद। और क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टल को बनाने का प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। तो इट इज a process by which crystal of substances are obtained by cooling a hot saturated solution. मतलब गर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करना है? मुझे कूल करने पर मुझे क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टल और क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल क्लियर हो गया देवजोत? क्रिस्टल किस किस के बनते हैं? प्योर कंपाउंड। क्रिस्टल क्या है? एक प्योर कंपाउंड है जिनकी सिमिलर शेप्स है, और डिफरेंट शेप्स के क्रिस्टल्स के नाम इन्होंने बताए हैं। क्यूबिक में NaCl होते हैं। मैंने कहा कि क्यूबिक के होते हैं क्रिस्टल, रोम्बोहेड्रिक होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होते हैं, प्रिज्मेट। तो इन्होंने सबके एक एक एग्जांपल दिए हैं। क्यूबिक का नमक NaCl, रोम्बोहेड्रिक का कॉपर सल्फेट, ऑक्टाहेड्रल का FeSO4, और प्रिज्मेटिक का KNO3। इज इट क्लियर? बोलते हैं इन नेचर टू सेवरल क्रिस्टल आर फॉर्म, सम ऑफ विच आर रिकवर्ड फ्रॉम द अर्थ एज ए मिनरल। बहुत बोलते नेचर में खुद से ही पानी सूखने पे बहुत सारे क्रिस्टल्स है, और इस तरह से हम बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे नमक हम नेचर से निकालते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट, रूबी, सैफायर डायमंड, ये सब हम क्या करते हैं कि नेचर में खुद ही ये तैयार होते हैं पानी के सूखने पर। तो इन सम केसेस देयर ब्यूटीफुल कलर्स। बोलते कई क्रिस्टल्स के बहुत सुंदर कलर होते हैं। क्यों? क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि उनके अंदर क्या है? इम्प्यूरिटीज रह जाती हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो कलर्ड क्यों होते हैं। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटीज इन देम। फॉर एग्जांपल जो रेड कलर की रूबी है उसमें क्या है? मरकरी ऑक्साइड है। क्या है उसमें? मरकरी ऑक्साइड है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है? और अभी पूछूंगी मैं रेड कलर रूबी में है तो वो किसकी वजह से? क्या बोला मैंने? मरकरी ऑक्साइड। तो लेबोरेटरी में क्रिस्टल ऑब्टेन होते हैं किस किस मेथड से? ठंडे करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। हम क्या कर रहे हैं? मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ क्रिस्टल। तो उसमें हमारे पास 4 मेथड आपकी बुक में दिए हैं, और उसमें से फर्स्ट मेथड है सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करो और आपको क्रिस्टल मिल जाएंगे। दूसरा है इवेपोरेट, गर्म करते जाओ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करते जाओ और आपको मिल जाए। फ्यूज्ड मास को ठंडा करो, उससे मिल जाएगा। सब्लिमेशन से मिल जाएगा। सब्लिमेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, तो उससे मिल जाएगा आपको। तो ये हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, ये चारों सिलेबस में है। इसके बाद है हमें लार्ज क्रिस्टल बनाने हैं कॉपर सल्फेट। स्मॉल नहीं बनाने हैं, याद रखो हम क्या बनाने जा रहे हैं? लार्ज क्रिस्टल्स। ध्यान से सुनना, और ये मुझे लर्न करके देना है। बोलते हैं सबसे पहले आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करो। किस चीज का? कॉपर सल्फेट का। ठीक है? कॉपर सल्फेट एट 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रखना है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हीट करते जाना और आपको एंड में क्या मिल जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टीर कर करके और बाद में वो ऐड कर करके कॉपर सल्फेट वो मिल गया। ठीक है? तो बोलते हैं अब क्या करो? अब इस फिल्ट्रेट को क्या करो? ठंडा होने दो। क्या होने दो? ठंडा होने दो। इज इट ओके? अब जब ये ठंडा हो जाएगा, allow the filtrate to cool and leave it
फॉर ए डे, लिव इट फॉर ए डे,